आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में अक्सर ये देखा गया है कि कब किसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता और वो लगातार लगा रहता। अक्सर महिलाओं में ये देखा गया है कि उनमें हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है। एक रिसर्च के दौरान पता पड़ा है कि इंडिया के अंदर 50 से 60% महिलाओं का अगर टेस्ट किया जाए तो हीमोग्लोबिन कम ही निकलेगा। लेकिन वो महिलाएं दिन भर के अपने काम में इतनी व्यस्त रहती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया है और वो धीरे धीरे आगे चलकर दूसरी बीमारियों की ओर अग्रसित होती जाती है। इसलिए यह होना चाहिए कि अगर वो दिन भर काम करती हैं, अगर उन्हें थकान भी होती है, एनर्जी कम लगती है, उन्हें ये लगता है कि मैं दिन भर से आज काम कर रही हूँ इसलिए मुझे एनर्जी नहीं है, लेकिन उसका कारण कोई दूसरा भी हो सकता है। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ हीमोग्लोबिन के बारे में एक पूरी जानकारी जो विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। मैं जीतू शर्मा, हेल्थ कोच, आज आपके लिए लेके आया हूँ हीमोग्लोबिन के बारे में पूरी जानकारी। इससे ये पता लगेगा कि बिगर जांच की हमें पता लग सकता है कि हम कम हीमोग्लोबिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। इस तरीके की पूरी जानकारी इस वीडियो में रहेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसके प्रति अवेयरनेस हो जाए और हम सभी स्वस्थ रहें, हमारा भारत स्वस्थ रहें। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण ये है कि आप थकान में रहेंगे, आपको चिड़चिड़ापन रहेगा और आप ज़रा सा भी काम करेंगे तो आपकी सांसें फूलने लग जाएगी। आपकी जो स्किन है वो ड्राई और बेजान होने लगेगी और आपका हर 1-2 दिन में रुक कर सर दर्द होता रहेगा। तो आप ये समझ लें कि आप हीमोग्लोबिन कम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप तुरंत अपने हीमोग्लोबिन की जांच कराएं। अगर ये कम है तो या तो सप्लीमेंट के द्वारा या फिर हमारे पास इतने फ्रूट, इतने वेजिटेबल, इतना खाना है उसको हम खाकर हमारे हीमोग्लोबिन को दुरुस्त कर सकते हैं ताकि हम लंबी बीमारी में नहीं पड़ें। कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे आप अपना हीमोग्लोबिन का लेवल बरोबर लाइन पे ला सकते हैं। हीमोग्लोबिन रक्त कोशिकाओं में बहने वाला एक आयरन युक्त प्रोटीन है जो हमारे शरीर की ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में सप्लाई करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। ये सुचारू रूप से काम करें, इसलिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बराबर होना चाहिए। अगर हमें हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बराबर रखना है तो हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बराबर डालनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ फूड सोर्स हैं जिससे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वो फूड सोर्स का उपयोग करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल बराबर हो जाएगा। सबसे पहला है दालें आप ज़रूर खाएं। कोई सी भी दाल हो, आप दाल ले लें। दालों में विटामिन सी भी होता है और आयरन होता है। जो विटामिन सी होता है वो आपके आयरन को और दूसरी चीज़ों को पूरे शरीर में, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब कराता है। इसलिए दाल एक महत्वपूर्ण खाना है, इसको ज़रूर खाना चाहिए जिसको हीमोग्लोबिन की कमी हो। दूसरी चीज़ आती है राजमा भरपूर मात्रा में उसमें प्रोटीन होता है और आयरन भी होता है। ये दोनों का जब समायोजन होता है तो शरीर को नई शक्ति देता है और हीमोग्लोबिन को जो हीमोग्लोबिन नीचे हो गया उसको बरोबर ऊपर लेकर आता है और हीमोग्लोबिन का लेवल बरकरार रखता है। तीसरा आता है कद्दू का बीज, पंपकिन सीड। ये हमारे यहाँ उपलब्ध हो सकता है या फिर आप बाज़ार से इसको खरीद सकते हैं। इसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। इसको हम डेली यूज में उपयोग करें। अगर हम खाना खा रहे हैं तो अगर दही खा रहे हैं तो दही के अंदर पंपकिन सीड को भूंज लें और उसको एक कंटेनर में रख लें और इसको खाने के साथ ज़रूर खाएं। या फिर आप ऐसा करिए कि इसको एक पीस लीजिए, इसके अंदर थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए और इसको पीस के रख लीजिए। जब आप खाना खाने के बाद ख़त्म करते हैं खाना, उसके बाद जब सौंफ खाते हैं तो पंपकिन सीड को सौंफ के साथ मिलाकर आप खाएंगे तो मुंह भी साफ होगा आपका और शरीर में पर्याप्त आयरन आपको पहुँचेगा जो हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करेगा। टोफू जो सोया प्रोडक्ट होता है, इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और आयरन भी पाया जाता है। इसको अगर आप खाने के रूप में उपयोग करेंगे तो ये आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दुरुस्त कर देगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश खाएं,
सेलमन, टूना, ये इस टाइप की फ़िश फैटी फ़िश होती है जो शरीर में जाकर आपके आयरन की कमी को दूर करती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाती है। आप चना भी खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप इस पपीता खा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का बारी बारी से दिन में एक एक बार उपयोग ज़रूर करें। चना बहुत सस्ता आता है, पपीता बहुत सस्ता आता है, थोड़ा ड्राई फ्रूट ले लिया, इन चीज़ों कभी स्नैक्स में खाया, कभी इसको खाने के पहले अगर फ्रूट के रूप में उपयोग में ले लिया, तो आपके शरीर में सब आयरन की कमी को दूर करेंगे और आपका हीमोग्लोबिन का परसेंटेज हायर करेंगे। और आपका हीमोग्लोबिन का लेवल जब बराबर आ जाएगा तो आपकी में जो थकान, चिड़चिड़ापन या आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। जो आगे की बीमारी आपके आने वाली है उसको ये फ्रूट, ये वेजिटेबल आपको पहले ही रोक देंगे। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है जिसमें सभी तरीके से मिनरल आ जाते हैं, जिसमें आयरन भी आ जाता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। अगर आप उसको उपयोग करेंगे तो हीमोग्लोबिन का लेवल आपका बराबर होगा। आपको बेल पेपर खाना चाहिए, उसके अंदर विटामिन सी रहता है ज़रूर, और उसके अंदर कोलेजन सिंथेटिक्स होता है जो आपकी स्किन हेल्थ को बहुत शानदार रखता है। और इसमें जो विटामिन सी है और इसके अंदर जो आयरन है, दोनों का जब मिक्स होता है तो बहुत ज़्यादा इसका आयरन ऑब्जर्व होकर पूरे शरीर के अंदर, पूरे खून में बहता है। टमाटो एक गुड सोर्स है आपके हीमोग्लोबिन को आगे बढ़ाने के लिए। स्वीट पोटैटो में बीटा कैरोटीन होता है। ये बीटा कैरोटीन आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और इसके अंदर जो भी गुण होते हैं वो आपके हीमोग्लोबिन को धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएंगे। जो पत्ता गोभी होता है, पत्ता गोभी का आप सलाद बनाकर खाएं। पत्ता गोभी को कट करें, उसको अच्छी तरह से धो लें, पत्ता गोभी को कट करें, उसके अंदर काली मिर्च ज़रूर मिलाएं। जो काली मिर्च अगर उसके अंदर मिलाएंगे तो उसके अंदर जितने भी विटामिन हैं वो हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। काली मिर्च ऐसी चीज़ होती है जो विटामिन को एब्जॉर्ब करके हमारे पूरे शरीर में फैलाती है। तो आप इसका सलाद बनाकर खा सकते हैं और हमारे हीमोग्लोबिन को दुरुस्त कर सकते हैं। खाने के सलाद में कुकुम्बर ज़रूर लें एंड आप किशमिश भी ले सकते हैं। आप दूध के अंदर किशमिश डालकर अगर पिएंगे तो आपका खून बहुत अच्छा सा बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। जैसे कि हमारे दादा दादी, नाना नानी कहते थे कि आप दूध पिएं, दूध के अंदर किशमिश डाल के पिएं तो आपका खून बढ़ता है। तो वो इसी कारण कहते हैं कि उसके अंदर आयरन की प्रचुर मात्रा रहती है। ये जब ये हमारे शरीर में जाता है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। चिया सीड को 1 चम्मच चिया सीड्स लें, उसको रात को पानी में गला दें, रोज़ सुबह उसको पिए। तो कोई सी भी आप स्मूदी बनाते हो तो उस स्मूदी में डालकर अगर आप उसको पिएंगे तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और इसके अंदर हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने की सारी शक्तियाँ होती है। अगर आप चिया सीड्स को कच्चा खाएंगे तो कच्चा खा नहीं पाएंगे क्योंकि चिपचिपा रहता है जो आपके मुंह में ही घुलता रहेगा। इससे मेरा यह विचार है कि आप कुछ भी स्मूदी बनाकर आप चिया सीड्स को उसके साथ ज़रूर खाएं। चिया सीड्स आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत लाभकारी रहता है। आप गाजर खाएं, आप बीट रूट खाएं। आप ऐसा कीजिए कि एक शाम का टाइम निर्धारित रख लीजिए कि हम शाम को बीट रूट जूस पिएंगे। आप बीट रूट को थोड़ा सा कट करें, उसके अंदर थोड़ी सी गाजर मिलाएं, उसके अंदर थोड़ा धनिया मिलाएं, उसके अंदर थोड़ा पुदीना मिलाएं, उसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच आंवले का रस ज़रूर मिलाएं और या तो फिर नींबू मिला दें उसमें, और इनको मिक्सर में डाल के अच्छा सा मिक्स करें और इसको छानें और फिर इसका जूस पिएं। वो एक्स्ट्रा बूस्ट एनर्जी रहती है उसके अंदर और आपके हीमोग्लोबिन को शर्त या 100% बढ़ाएगा। यह रामबाण अमृत है। मैं इसको रोज़ पीता हूँ, आप भी इसका उपयोग कीजिए तो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। ये तो थे फूड जो मैंने आपको बताए थे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के। आप इसके अलावा डेट्स भी खा सकते हैं, आलमंड भी खा सकते हैं, अखरोट भी खा सकते हैं। इससे भी आपका हीमोग्लोबिन अधिक से अधिक बढ़ेगा। इसके अलावा आपको रोज़ कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा, जिससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे, आप पूरा शरीर हाइड्रेट रहे। इसलिए आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जब आप सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करें, थोड़ा सा प्राणायाम ज़रूर करें। प्राणायाम
हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा अमृत है। हमारा शरीर में प्राणवायु जब जाएगी, जो ऑक्सीजन के साथ हमारे ब्लड में घुलेगी, जो प्राणवायु जब हमारे ब्लड में घुलेगी तो हमारा हीमोग्लोबिन ज़रूर 100% आगे बढ़ेगा। इसलिए ज़रूर ये ध्यान रखें कि हमें प्राणायाम करना ज़रूरी है। एक हम भ्रामरी प्राणायाम करें और एक अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इस प्रकार के 2 प्राणायाम हम 5-5 मिनट निर्धारित कर ले कि 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को एकदम बढ़ाएगा, हमारे रक्त में ऑक्सीजन को ज़्यादा बढ़ाएगा और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड को बढ़ाने का काम करेगी। तो हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छे स्तर पर आ जाएगा और हम बीमारी से बचे रहेंगे। इसी तरह की और जानकारी लेकर मैं जीतू शर्मा आपके समक्ष हमेशा उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।